दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में पानी भरने से हुए 3 छात्रों की मौत के बाद ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र जहां प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं सरकारें भी कोचिंग सेंटरों को लेकर अब सतर्क हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई राज्य सरकारों ने कोचिंग सेंटरों को लेकर जांच के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में बिहार सरकार की एक टीम पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर पहुंची थी। जानकारी के मुताबिक खान सर ने कोचिंग से जुड़े कागजात जमा करने के लिए कुछ समय मांगा है। इसके अलावा बिहार सरकार की टीम ने पटना के कई कोचिंग सेंटरों में जाकर जांच की है। बता दें कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र अब प्रदर्शन कर रहे हैं। कोचिंग हादसे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। छात्रों के धरने प्रदर्शन के बीच दृष्टि आईएएस के फाउंडर विकास दिव्यकीर्ति भी सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल इस दर्दनाक हादसे के बाद से ही विकास दिव्यकीर्ति की चुप्पी को लेकर सवाल उठ रहे थे। वहीं अब दिव्यकीर्ति की तरफ से भी बयान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कई बातें कही हैं और देरी से जवाब देने के लिए माफी भी मांगी है। गौरतलब है कि उनकी तरफ से यह बयान एमसीडी के उस एक्शन के बाद आया है जिसमें दृष्टि आईएएस के एक सेंटर को सील कर दिया गया है। दृष्टि द विजन एक बड़ा नाम जो कि आईएएस के प्रिपरेशन करवाता है और ये काफी ज्यादा माना नाम है क्योंकि इसके जो संस्थापक है विकास दिव्यकीर्ति वो काफी ज्यादा सोशल मीडिया में वायरल होते हैं। लेकिन मुझे बोल हरकतें कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं कि वो ठीक नहीं है, क्योंकि इस समय हम वर्धमान कॉम्प्लेक्स जो कि मुखर्जी नगर में है वहां पे उसके बेसमेंट में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो चेन है उसके एक दफ्तर को सील कर दिया गया है। यहाँ पे बाकायदा 6 से 8 क्लासेस चलती थी और ये जो सिविक एजेंसीज है एमसीडी उसका सील लगा हुआ है और स्टूडेंट्स यहाँ पे आते थे। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इसके बेसमेंट के एंट्रेंस के ठीक सामने देखिए इलेक्ट्रिक पैनल किस तरीके से मौजूद है। एक एक सर्किट, एक एक तार बच्चों की जान के लिए काफी ज्यादा बड़ा खतरा बन सकता था। इसी तरीके से हमने इससे पहले भी देखा मुखर्जी नगर में कोचिंग इंस्टीट्यूट में किस तरीके से आग लगी, कई बच्चों की जान गई और बहुत ही भयावह दृश्य था जब बच्चे कूदते नजर आए थे। आप यहाँ पे पढ़ती हैं? जी, मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ। कितने क्लासेस चलते होंगे यहाँ पे और किस तरीके से यहाँ पे कोचिंग? क्लासरूम का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। तो एक एंट्रेंस ये है, 2 एंट्रेंस और हैं, तो यहाँ पे बेसमेंट में क्लासेस चलती है। जो ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए होता नहीं है या तो पार्किंग एक्टिविटीज के, जनरली नॉन ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए ही होता है बेसमेंट। तो क्या लगता है बच्चे पैसे देके फंस जाते हैं, बाहर जाने का कोई उपाय नहीं? अब फंसना क्या, जब किसी ने पैसे दिए हैं, जनरली पेरेंट्स उतना कैपेबल नहीं होते, फिर भी अपने बच्चों को एक सपने के साथ यहाँ पे भेजते हैं, तब उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है वो यहाँ से छोड़कर जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली 1.25 लाख फीस देने के बाद कोई भी ऐसे छोड़ के नहीं जाएगा। बाकी फिर यहाँ पे रहने का भी सबका आता है, तो बच्चे ऐसे तो छोड़ के नहीं जाएंगे। रहने का खर्चा, आने का खर्चा और जो बाकी खर्चे हैं वो भी काफी बड़ा फैक्टर है। हम आपको ऊपर दिखाएंगे जिससे ये साबित हो कि इस समय हम बेसमेंट में हैं। ये काफी बड़ा इंस्टीट्यूट का चेन है जिसे दृष्टि द विजन कहा जाता है और इस बेसमेंट पे भी कार्रवाई की गई है। आप देख सकते हैं काफी स्टूडेंट्स गुस्से में यहाँ पे मौजूद थे कि उन्होंने जो पैसा दिया उसका क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा। कई ऐसे सारे सवाल हैं जो अब अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने प्रीलिम्स दे दिया है, क्लियर कर लिया है, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास अब उनका इंस्टीट्यूट ही नहीं है, वो जगह ही नहीं है जहां पे वो जाके तैयारी कर सकें। कोचिंग सेंटर के दर्दनाक हादसे के बाद भले ही ये मामला अब सड़क से लेकर संसद तक गूंज रहा है, सरकारें कोचिंग सेंटरों के खिलाफ अब जांच पर जांच कर रही हैं। अगर यही जांच पहले की गई होती तो 3 छात्रों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।